नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कौन आगे और कौन पीछे नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। और पश्चिम बंगाल को लेकर क्या खेला होगा या फिर 2026 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए, कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। सभी 294 सीटों में से कोलकाता की 11 सीटें, और यहां अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है। भाई टीएमसी 4 सीटें और कांग्रेस भी अपना खाता खोल सकती है और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं हावड़ा जिले की 16 सीटों की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी या फिर मोदी सरकार की वापसी होगी, इसको लेकर बात की जाए तो हावड़ा जिले की 16 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो टीएमसी 6 सीटें, कांग्रेस यहां पर भी अपना खाता खोल सकती है और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। हुगली जिले की 18 सीटों की बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही टीएमसी 6 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें यहां पर नजर आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर बाजी मारती नजर आ रही है। वही टीएमसी 4 सीटें और कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है 1 सीट के साथ, और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें दिखाई दे रही है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कमल खिला सकती है। वही टीएमसी 8 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही टीएमसी 15 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 से 4 सीट पर कांग्रेस बाजी मार सकती है और अन्य भी अपना खाता खोल सकता है। जो 24 परगना को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। वही टीएमसी 15 सीट, कांग्रेस 0 से 2 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, अन्य के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। नादिया जिले की 17 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही टीएमसी 7 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में भी यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर सामने आया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 6 सीट पर आगे नजर आ रही है और टीएमसी 12 सीट पर बाजी मार सकती है। कांग्रेस को 0 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। मालदा जिले की 12 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही टीएमसी 4 सीटों पर बाजी मार सकती है और कांग्रेस के खाते में यहां पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे और टीएमसी 3 सीट पर खाता खोल सकती है। कांग्रेस के खाते में यहां पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही, टीएमसी भी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है, यानी यहाँ पर बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। दार्जिलिंग की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बाजी मार सकती है और टीएमसी 2 सीटों पर यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। जबकि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो टीएमसी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती नजर आई है। कुंजी बिहार की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बाजी मार सकती है और टीएमसी 3 सीटों पर सिमटती नजर आ सकती है। जबकि बात की जाए बीरभूम की 11 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बाजी मार सकती है, कमल खिला सकती है और टीएमसी 4 सीट, कांग्रेस अपना 1 सीट पर खाता खोल सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त 12 सीटों पर बाजी मार सकती है और टीएमसी 4 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में तो टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर यहाँ पर कमल खिला सकती है। पुरुलिया की 9 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बाजी मार सकती है, तो टीएमसी केवल 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। बंकुरा की 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो टीएमसी 4 सीट, कांग्रेस 1 सीट पर खाता खोल सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। झारग्राम की 4 सीटों में भी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, 2 सीट पर बाजी भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर टीएमसी बाजी मार सकती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 294 सीटों पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 140 से लेकर 160 सीट, तो टीएमसी 120 से लेकर 140 सीट और कांग्रेस खाते में 5 से 10 सीट,
अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या एक तरफा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा सरकार बनेगी, या फिर टीएमसी की बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये तो 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपको क्या लगता है, किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? क्या टीएमसी एक बार फिर से 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके चौथी बार सरकार बनाएगी, या भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों का जो आंकड़ा है वो पार करके बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सरकार बनाने जा रही है? इसको लेकर आप पूरा रख सकते हैं। 4 मई को लेकर फाइनल नतीजों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।